हेलो एवरीवन, सो टुडे लेट्स स्टार्ट विद अ कॉकरोच। हमारा ब्यूटीफुल सा प्यारा सा कॉकरोच तो सबका फेवरेट होगा ना। चलो इसके टेक्सोनॉमिक स्टेटस के बारे में पढ़ते हैं। अगर मैं इसके टेक्सोनॉमिक स्टेटस के बारे में पढ़ूँ ना तो देखो, सबसे पहले बात आती है इसके फाइलम की। तो इसका जो फाइलम है वो ऑर्थ्रोपोडा होता है। ऑर्थ्रोपोडा मतलब जिनके अपेंडेजेस जॉइंटेड हो, इनको काइटिनस एक्सोस्केलेटन भी हम बोलते हैं कि इसका एक्सोस्केलेटन जो होता है वो काइटिनस होता है। बहुत बार क्या करते हैं, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन में एक्सोस्केलेटन की जगह एंडोस्केलेटन कर देते हैं। तो ध्यान रखना, वो स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। एक्सोस्केलेटन होता है, एंडो नहीं होता। एक्सोस्केलेटन काइटिनस होता है, एंडोस्केलेटन काइटिनस नहीं होता। कैसे याद रखेंगे? जैसे हमको पता है कि इनकी सेल वॉल जो होती है वही तो होती है काइटिन की। तो सेल वॉल तो बाहर होती है, साइटोप्लाज्म अंदर तो साइटोप्लाज्म होगा, साइटोप्लाज्म में थोड़ी होता है काइटिनस। काइटिनस तो सेल वॉल होती है ना। तो एक्सोस्केलेटन हमारा काइटिनस होता है, एंडोस्केलेटन काइटिनस नहीं होता। काइटिनस एक्सोस्केलेटन होने का ये मतलब है कि ये काइटिन से मिलकर बना हुआ होता है, जो कि हमारे नैग का पॉलीमर है, एन एसिटाइल ग्लूकोज अमाइन का पॉलीमर है। जॉइंटेड अपेंडेजेस होते हैं इसके। क्लास क्या है? इंसेक्टा क्लास है। 3 पेयर्स ऑफ जॉइंटेड लेग्स होते हैं, इसलिए हम इनको हेक्सापोडा बोलते हैं। जीनस पेरिप्लेनेटा है एंड स्पीशीज़ अमेरिकाना है। मेरा नाम है पेरिप्लेनेटा अमेरिकाना, मैं खाता हूँ रात को खाना। ये तो सुना ही होगा ना गाना, मैं हूँ नॉकटर्नल ओमनिवोर। तो कॉकरोचेस जो होते हैं इनका नाम है पेरिप्लेनेटा अमेरिकाना। इनका इंट्रोडक्शन की अगर मैं बात करूँ तो ब्राउन एंड ब्लैक बॉर्डर्ड ये होते हैं इंडिया के अंदर। ब्राउन एंड ब्लैक बॉर्डर्ड होते हैं इंडिया के अंदर, लेकिन कुछ ट्रॉपिकल रीजन्स में ये येलो भी हो सकते हैं, रेड भी हो सकते हैं, ग्रीन भी हो सकते हैं। कैसे याद रखेंगे? हमारे ट्रैफिक सिग्नल, आँख बंद करो और मुझे जल्दी से बताओ कि वो जो ट्रैफिक सिग्नल होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? कौन कौन से होते हैं? रेड, येलो और ग्रीन, ये तीन ही तो होते हैं। तो ये तीन ही बनाए मैंने, देखो, रेड, येलो और ग्रीन। कहाँ पे है ये? किसकी बात कर रही हूँ मैं? ट्रॉपिकल रीजन्स की बात कर रही हूँ। अगर मैं इनके साइज़ की बात करूँ तो देखो, इनका जो साइज़ होता है ना, ये रेंज करता है फ्रॉम इंचेस में। अगर बात करें 1/4 इंचेस से लेके 3 इंचेस तक होता है। 1/4 इंचेस से लेके 3 इंचेस तक होता है। अगर सेंटीमीटर में बात करें तो 0.6 से लेके 7.6 ये किसमें है? सेंटीमीटर में। 0.6 से लेके 7.6। और एमएम में कैसे याद रखेंगे? 3 के बाद क्या आता है? 4, 4 के बाद क्या आता है? 5, 5 के बाद, अब स्टार्टिंग 3 से करी है तो एंडिंग भी 3 से कर दो। स्टार्टिंग 3 से करी है तो एंडिंग भी 3 से कर दो। तो 3, 4 से लेके 5, 3 mm। तो mm के अंदर 34 से लेके 53 mm तक होता है। 34 से लेके 53 mm तक होता है। तो ये साइजेस इंचेस में, सेंटीमीटर में और मीटर में, तीनों में याद रखना कि हमारे कॉकरोच की साइज़ इंचेस में 1/4 to 3 इंचेस होती है, और सेंटीमीटर में 0.6 से 7.6 सेंटीमीटर, और एमएम के अंदर 34 से लेके 53 mm। 1/4 इंचेस से 3 इंचेस, 1/4 इंचेस से 3 इंचेस, ये इंचेस में। एमएम में 34 से लेके 53 mm, 34 से लेके 53 mm, और सेंटीमीटर में 0.6 से लेके 7.6। विद विंग्स दैट एक्सटेंड बियॉन्ड द एब्डोमेन इन द मेल। इनके पास में क्या होता है? एक विंग्स होते हैं, इनके पास में जो विंग्स होते हैं ना, वो एक्सटेंड करते हैं बियॉन्ड द एब्डोमेन
ऑफ मेल, मेल के एब्डोमेन से भी क्या करते हैं ये एक्सटेंड करते हैं, इनके जो विंग्स होते हैं वो एक्सटेंड करते हैं बियॉन्ड द एब्डोमेन ऑफ द मेल। ये ओमनिवोर्स होते हैं, मतलब ये मतलब हर्बीवोर भी होते हैं, कार्निवोर भी होते हैं, मतलब ये घास फूस भी खा लेते हैं, मांस मच्छी भी खा लेते हैं, ऐसे होते हैं ये, सब कुछ खा लेते हैं हमारे बेचारे ओमनिवोर्स। जैसे हम ओमनिवोर्स होते हैं ना, हमारी तरह ही होते हैं ये। ऑब्टेनिंग एनर्जी एंड न्यूट्रिएंट फ्रॉम द प्लांट एंड एनिमल, प्लांट से भी एनर्जी एंड न्यूट्रिएंट को ऑब्टेन कर लेते हैं और एनिमल से भी कर लेते हैं। कर्सोरियल होते हैं, कर्सोरियल मतलब कर्सोलियम मतलब फास्ट रनर। आप इनको पकड़ने जाओगे ना, ये आपके हाथ में नहीं आएंगे, एकदम जल्दी से भाग जाएंगे, जल्दी से भाग जाएंगे। तो ये क्या होते हैं, एकदम फास्ट रनर होते हैं, और फास्ट रनर के लिए एक टर्म यूज़ किया जाता है कर्सोरियल, ठीक है। नॉक्टर्नल ओमनिवोर्स होते हैं, नॉक्टर्नल एनिमल होते हैं। नॉक्टर्नल मतलब जो नाइट में एक्टिव रहते हों, इन सर्च फॉर देयर फूड ओनली एट नाइट, वो अपने भोजन का सर्च सिर्फ और सिर्फ नाइट में करते हैं। कैनिबलिज्म क्या होता है अभी, कैनिबलिज्म क्या होता है, अगर फूड अवेलेबल ना हो देन ओन स्पीशीज़ ईटन एज फूड। जो कॉकरोचेस होते हैं उनको अगर भोजन ना मिले तो वो खुद की ही स्पीशीज़ यानी कि कॉकरोचेस को ही खाने लग जाते हैं। इसी एबिलिटी को कैनिबलिज्म बोला जाता है। अब इसके एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी की बात कर लेते हैं। इनकी बॉडी 3 सेगमेंट में डिवाइडेड होती है, हेड, थॉरैक्स एंड एब्डोमेन। हेड जो इनका एम्ब्रियोनिक स्टेज में जो हेड होता है वो 6 सेगमेंट से मिलके बना होता है, 6 मतलब ऐसे 1 2 3 4 5 6, ये 6 होते हैं इसके हेड के अंदर। थॉरैक्स के अंदर 3 होते हैं, 1 2 3। एब्डोमेन के अंदर 11 सेगमेंट्स होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 प्लस 3 प्लस 6, तीनों को आप ऐड करोगे तो 6 प्लस 3 9, 9 प्लस 11 20, तो टोटल 20 होते हैं। कब, जब हमारा कॉकरोच एम्ब्रियो लाइफ में होता है, एम्ब्रियो स्टेज में होता है। लेकिन जैसे ही हमारा कॉकरोच अडल्ट हो जाता है तो हेड ये सारे के सारे 6 सेगमेंट फ्यूज़ करके एक बना लेते हैं, ये एक बना लिया। और थॉरैक्स वाले तो 3 के 3 ही रहते हैं, 3 के 3 ही रहते हैं, 3 के 3 ही रहते हैं। और एब्डोमेन वाला एक फ्यूज़ कर जाता है, 10 बन जाते हैं, तो टोटल यहाँ पे 14 हो जाता है। इसको याद रखना, ठीक है। 20 14 20 14 20 14 20 14 20 14 20 14। अब हम कॉकरोचेस के एक्सोस्केलेटन की बात कर लेते हैं। कॉकरोचेस का एक्सोस्केलेटन काइटिनस होता है, मतलब काइटिन प्लेट से मिलके बना हुआ होता है, मतलब स्क्लेराइड्स। ये जो स्क्लेराइड्स होते हैं ना, डोर्सल साइड पे टर्जाइट एंड वेंट्रल साइड पे स्टर्नाइट या स्टर्नम होती है। वेंट्रल साइड पे स्टर्नम या स्टर्नाइट होती है, डोर्सल साइड में टर्जाइट या टर्जम होती है। टर्जाइट बोलो टर्जम बोलो बात एक ही है, स्टर्नम बोलो स्टर्नाइट बोलो बात एक ही है। डोर्सल पे टर्जाइट, वेंट्रल पे स्टर्नाइट, डोर्सल पे टर्जाइट, वेंट्रल पे स्टर्नाइट, डोर्सल पे टर्जाइट, वेंट्रल पे स्टर्नाइट, डोर्सल पे टर्जाइट, वेंट्रल पे स्टर्नाइट। टर्जाइट को टर्जम भी बोलते हैं, स्टर्नम को स्टर्नाइट को स्टर्नम भी बोलते हैं, टर्जाइट को टर्जम भी बोलते हैं, स्टर्नाइट को स्टर्नम भी बोलते हैं। कैसे भी याद कर लो, बस याद कर लो बस। और लेटरल साइड में हमारे प्लूरॉन प्रेजेंट होते हैं, लेटरल साइड में प्लूराइट प्रेजेंट होते हैं। लेटरल साइड में क्या होते हैं, ये देखो, ये लेटरल साइड में प्लूरॉन या प्लूराइट। डोर्सल साइड में टर्जाइट, वेंट्रल साइड, डोर्सल साइड में टर्जाइट, वेंट्रल साइड में स्टर्नाइट, लेटरल साइड पे प्लूराइट, डोर्सल साइड पे स्टर्नाइट, सॉरी डोर्सल साइड पे टर्जाइट, वेंट्रल साइड में स्टर्नाइट, लेटरल साइड पे प्लूराइट। प्लूराइट को प्लूरॉन भी बोलते हैं, स्टर्नाइट को स्टर्नम भी बोलते हैं, टर्जाइट को टर्जम भी बोलते हैं। याद रख लो, कैसे भी याद रख लो बस। और ये जो पूरा का पूरा ये होता है ना, ये पूरा का पूरा कहाँ गया,
ये पूरा का पूरा अपना आर्थ्रोडियल मेम्ब्रेन से कनेक्टेड होता है। मतलब ये जो अपने स्टर्नाइट, टर्जाइट, प्लूराइट, ये सारे एक दूसरे से ना आर्थ्रोडियल मेम्ब्रेन से कनेक्टेड होता है। जैसे देखो ये क्या था हमारा, ये डोर्सल साइड पे था हमारा टर्जाइट, ये प्लूराइट है ही, और ये है हमारी स्टर्नाइट। ये क्या है हमारी स्टर्नाइट। तो यहाँ पे क्या होता है, इनको जॉइन करके रखते हैं ये देखो ये ऐसे जॉइन करके रखती है एक मेम्ब्रेन, इसको बोलते हैं आर्थ्रोडियल मेम्ब्रेन। ये आर्थ्रोडियल मेम्ब्रेन बहुत ज़्यादा थिन होती है, फ्लेक्सिबल मेम्ब्रेन होती है, जैसे अपने जॉइंट्स होते हैं ना, जॉइंट्स का काम करती है। तो डोर्सल पे टर्जाइट, वेंट्रल पे स्टर्नाइट, लेटरल पे प्लूराइट। डोर्सल पे टर्जाइट, डोर्सल पे क्या हो रहा है, डोर्सल पे टर्जाइट, वेंट्रल पे स्टर्नाइट, लेटरल पे प्लूराइट। बॉडी जो होती है ना वो कवर्ड होती है बाय द हार्ड काइटिनस एक्सोस्केलेटन। कॉकरोचेस की बॉडी कवर्ड होती है हार्ड काइटिनस एक्सोस्केलेटन से। इनका जो एक्सोस्केलेटन होता है ना, एक्सोस्केलेटन का हर एक सेगमेंट काइटिन प्लेट से कंसिस्ट होता है, जिसे स्क्लेराइट बोलते हैं। स्क्लेराइट को ही डोर्सल साइड पर टर्जाइट या टर्जम बोलते हैं। मतलब ये टर्जाइट, प्लूराइट एंड स्टर्नाइट कुछ नहीं है, स्क्लेराइट ही है। स्क्लेराइट लिखा है या स्टर्नाइट लिखा है, अच्छे से देख लेना भाई। स्टर्नाइट हमारा एक स्क्लेराइट ही है। हम बोल सकते हैं ऑल स्टर्नाइट आर स्क्लेराइट, लेकिन ऑल स्क्लेराइट आर स्टर्नाइट गलत हो जाएगा। वेंट्रल साइड के जो स्क्लेराइट होते हैं उसको स्टर्नाइट या स्टर्नम बोला जाता है, और लेटरल साइड के को प्लूराइट या प्लूरॉन बोला जाता है। स्क्लेराइट जो होते हैं वो एक दूसरे से ज्वाइंट होते हैं एक फ्लेक्सिबल थिन मेम्ब्रेन से, जिसे आर्थ्रोडियल मेम्ब्रेन बोला जाता है। हेड की बात करें तो ट्राइंगुलर होता है एंड हाइपोगेनेथस होता है, 90 डिग्री पे होता है फ्रॉम द एब्डोमेन। अब ये इसका स्ट्रक्चर है, देखो ये है हमारा क्या, टर्जाइट, ये क्या है प्लूराइट, ये क्या है स्टर्नाइट। ठीक है, यहाँ पे वो तो हो गई आर्थ्रोडियल मेम्ब्रेन वगैरह तो हो गई। अगर मैं इसके हेड का स्ट्रक्चर बनाऊँ तो देखो 90 डिग्री पे होता है ये अपना, ये वाली जो दो कंपाउंड आईज इसके पास में प्रेजेंट होती है, एक ये दो कंपाउंड आईज इसके पास में प्रेजेंट होती है, जिसमें एक ही आई में 2000 ओमोटिडिया प्रेजेंट होते हैं। ध्यान रखना पर आई 2000 ओमोटिडिया प्रेजेंट होते हैं, तो दोनों आई में कितने हो जाएंगे टोटल 4000 ओमोटिडिया। ये गैना होता है, ये मैंने गलती से भी प्लूराइट प्लूरॉन वो सब बोल दिया था। ये हेड का स्ट्रक्चर बन रखा है, वो वाला तो ऊपर ही बन चुका है। ये रहा, ये वाला जो है ये हमारा किसका स्ट्रक्चर है, हेड का, सिर्फ हेड का स्ट्रक्चर बना रखा है यहाँ पे। ठीक है, ये है हमारे फ्रॉन्स, ये है हमारी ऑसिलाई, ये ऑसिलाई सिंपल आई, मतलब इनके पास में एक पेयर ऑफ सिंपल आई होती है, एक पेयर ऑफ कंपाउंड आई, चार आई लेके घूमते हैं। और कुछ सॉकेट्स प्रेजेंट होते हैं, मेम्ब्रेनस सॉकेट्स। ध्यान रखना ये मेम्ब्रेनस होते हैं, बोनी नहीं होते। बोनी कर देंगे गलत हो जाएगा, बोनी कर देंगे गलत हो जाएगा, बोनी नहीं होते हैं, ध्यान रखना बोनी नहीं होते हैं। कैसे होते हैं, मेम्ब्रेनस सॉकेट होते हैं। इन्हीं मेम्ब्रेनस सॉकेट में एंटीने प्रेजेंट होते हैं। ये एंटीने टेम्परेचर, टच, टेस्ट, स्मेल एंड वाइब्रेशन में मदद करते हैं। टी 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 वी, टी 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 टीज वी, खूब सारे टीज वी, खूब सारे टीज वी, खूब सारे टीज वी। तो टी से टेम्परेचर, टी से टेम्परेचर, टी दूसरे टी से टच, टी से टेस्ट, टेम्परेचर टच टेस्ट, टेम्परेचर टच टेस्ट। इनको पता चल जाता है विंटर चल रहा है समर चल रहा है, टेम्परेचर का पता लगा लेते हैं एंटीने। टच कोई इनको टच करता है, इनको पता चल जाता है, एंटीने पे टच करोगे भाग जाएगा। टेस्ट, टेस्ट खाना खाते हैं पता चल जाएगा टेस्ट भी। स्मेल से भी पता चल जाता है कि ये खाना क्या है। वाइब्रेशन से भी ये एंटीने वाइब्रेशंस को भी डिटेक्ट कर लेते हैं। फ्रीली मूवेबल अनब्रांच्ड फिलामेंटस होती है ये, फ्रीली मूवेबल अनब्रांच्ड फिलामेंटस होती है। इसको हम गैना बोलते हैं। चीक होती है, ये इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। इसको ऑसिपुट बोलते हैं ऊपर वाले को, जिसको मैंने गलती से बोल दिया था कि ये डोर्सल साइड है। एंड डोर्सल साइड को क्या बोलते हैं, यहाँ पे डोर्सल साइड में क्या था, डोर्सल साइड में टर्जाइट या टर्जम।
लेटरल साइड में प्लूराइड या प्लूरॉन, वेंट्रल साइड में स्टर्नाइट या स्टर्नम। यहाँ पे क्या है देखो, यहाँ पे ये है क्लाइपस, क्लाइपस, इसके दोनों तरफ ये प्रेजेंट होते हैं लेब्रम, लेब्रम अपर लिप होती है, लेब्रम, लेब्रम अपर लिप होती है, लोअर लिप होती है लेबियम, लोअर लिप होती है लेबियम, अपर लिप लेब्रम, लोअर लिप लेबियम, अपर लिप लेब्रम, लोअर लिप लेबियम, याद रहेगा। ये मैंडिबल, मैक्सिला भी होता है इसमें, ये मैंडिबल, ये मैक्सिला, ये लेबियल पाल्प होते हैं, जो लेबियल से निकल रहे हो ये लेबियल पाल्प, जो मैक्सिला से निकलते हो वो मैक्सिलरी पाल्प, ठीक है। टंग लाइक स्ट्रक्चर, हाइपोफेरिंग्स प्रेजेंट होती है इसके अंदर। मैंडिबल जो होती है वो इंसीजन के लिए होती है एंड ग्राइडिंग काइटिनस टीथ प्रेजेंट होते हैं। मैंडिबल के अंदर इंसीजन एंड ग्राइंडिंग होती है, मैंडिबल के अंदर इंसीजन एंड ग्राइंडिंग होती है। इंसीजन एंड ग्राइंडिंग के लिए इसके पास में काइटिनस टीथ प्रेजेंट होते हैं, इंसीजन एंड ग्राइंडिंग के लिए इसके पास में काइटिनस टीथ प्रेजेंट होते हैं। ये हमारे हेड की बात हुई। कंपाउंड आइज़ की बात करें तो कंपाउंड आइज़ में 2000 ओमेटिडिया प्रेजेंट होते हैं पर आई। मोजाइक विजन होता है, हर एक ओमेटिडिया फॉर्म करता है एक सेपरेट इमेज को विच गेट कंबाइंड टू फॉर्म अ कंप्लीट इमेज इन ब्रेन। इसलिए इतना अच्छा रिजोल्यूशन नहीं आ पाता, लेकिन सेंसिटिविटी बहुत हाई होती है। लो रिजोल्यूशन इमेज ब्लर्ड इमेज बनती है क्योंकि हर एक ओमेटिडिया खुद अपनी अपनी इमेज बनाता है, तो एकदम ब्लर सी इमेज बनती है। ऑसिलाई जो होती है वो सिंपल आइज़ को ही बोला जाता है, सिंपल आइज़ को ही ऑसिलाई बोला जाता है। डू नॉट फॉर्म इमेज, सिंपल आइज़ इमेज नहीं बनाती, सिंपल आइज़ इमेज नहीं बनाती। यहाँ पे फोटो रिसेप्टर सेल होते हैं, लाइट सेंसिटिव सेल प्रेजेंट होते हैं जो कि ओनली सेंस करती है लाइट को एंड डार्क को इन द सराउंडिंग। सराउंडिंग में जैसे ही डार्क आती है वहाँ पे चला जाता है, तभी तो रात में जाती है ताकि इनको कोई पकड़े ना, मारे ना। और जैसे ही लाइट आती है ये भाग जाते हैं। ये ही सेंस करते हैं, ये ऑसिलाई सिंपल आइज़ ही सेंस करती है लाइट को। इसके बाद में बात आती है कॉकरोच के हेड की। तो वैसे तो समझा दिया, लेकिन ये शेप में ट्राइंगुलर होती है, ऐसा शेप होता है इसका ट्राइंगुलर सा। ये लाइज करता है एंटीरियरली एट द राइट एंगल टू द लॉन्गिट्यूडनल बॉडी एक्सेस। जो लॉन्गिट्यूडनल बॉडी एक्सेस होती है उसके एंटीरियरली ये लाई करता है, हाइपोगेनेथास इसको बोला जाता है। दिस इज़ फॉर्म्ड बाय द फ्यूजन ऑफ 6 सेगमेंट, 6 सेगमेंट के फ्यूज़न से ये बनता है। ये ग्रेट मोबिलिटी शो करता है इन ऑल द डायरेक्शन क्योंकि ये फ्लेक्सिबल नेक होती है, 360 रोटेशन शो कर देता है। कनेक्टेड होता है विद द थॉरेक्स बाय अ शॉर्ट एक्सटेंशन ऑफ द प्रोथॉरेक्स, जिसे हम नेक बोलते हैं। ये जो हमारा हेड होता है ना, ये हमारे प्रोथॉरेक्स के ही एक शॉर्ट एक्सटेंशन से अटैच होता है, उस कनेक्टेड होता है। उस शॉर्ट एक्सटेंशन को क्या बोला जाता है? नेक। एक पेयर ऑफ कंपाउंड आइज प्रेजेंट होती है जिसके अंदर 2000 ओमेटिडिया पर आई प्रेजेंट होते हैं, जिसकी वजह से मोजाइक विजन आता है, मोर सेंसिटिव होता है लेकिन लेस रिजोल्यूशन होता है, ब्लर्ड इमेज बनती है। एक पेयर ऑफ एंटीने अराइज करते हैं फ्रॉम द मेम्ब्रेनस सॉकेट, एक पेयर ऑफ एंटीने अराइज करते हैं मेम्ब्रेनस सॉकेट से, जो कि आइज के फ्रंट में ही लाई कर रहा होता है। ये जो मेम्ब्रेनस सॉकेट है ना, ये जैसे ये हमारी आंखें हैं, इन आँखों के फ्रंट में ही ये मेम्ब्रेनस सॉकेट्स प्रेजेंट होते हैं जहाँ से ये एंटीने निकल रहे होते हैं, जो कि सेंस कर लेते हैं टच को, टेम्परेचर को, वाइब्रेशन को, टेस्ट को, स्मेल को, सबको सेंस कर लेते हैं ये। एंटीने हैव द सेंसरी रिसेप्टर्स दैट हेल्प इन मॉनिटरिंग द इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट को मॉनिटर करने में ये मदद करते हैं। एंटीरियर एंड ऑफ द हेड बियर्स अपेंडेजेस फॉर्मिंग बाइटिंग एंड च्यूइंग टाइप ऑफ माउथ पार्ट। जो एंटीरियर एंड होता है हमारे हेड का, ध्यान रखना है, यहाँ पे पोस्टीरियर कर देगा तो गलत हो जाएगा। जो एंटीरियर हेड होता है हमारे माउथ पार्ट हेड का, हमारे हेड का जो एंटीरियर एंड होता है वो अपेंडेजेस को फॉर्म करता है, बाइटिंग एंड च्यूइंग टाइप के ऑफ माउथ पार्ट। बाइटिंग टाइप इंसीजन, इंसीजिंग के लिए बाइटिंग, एंड च्यूइंग मतलब ग्राइंडिंग के लिए।
माउथ पार्ट जो है वो कंसिस्ट करते हैं 5 चीज़ों को, लेब्रम, लेबियम, हाइपोफेरिंक्स, मैंडिबल एंड मैक्सिला। लेब्रम जो होता है वो अपर लिप होती है, लेबियम लोअर लिप होती है। इसको याद रखना अच्छे से, बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं। लेब्रम अपर लिप होती है, लेबियम लोअर लिप होती है। अपर लिप लेब्रम, लोअर लिप लेबियम, अपर लिप लेब्रम, लोअर लिप लेबियम, अपर लिप लेब्रम, लोअर लिप लेबियम, अपर लिप लेब्रम, अपर लिप लेब्रम, अपर लिप लेब्रम, लोअर लिप लेबियम, अपर लिप लेब्रम, लोअर लिप लेबियम, ए पेयर ऑफ मैक्सिला, ए पेयर ऑफ मैंडिबल। हमारे अंदर मैंडिबल एक ही होती है, इनके अंदर पेयर होती है। हर एक मैंडिबल, ईच मैंडिबल, हर एक मैंडिबल हैज़ द 2 टाइप ऑफ टीथ। हर एक मैंडिबल के पास में 2 टाइप ऑफ टीथ होते हैं। दे आर इंसीजिंग टीथ एंड ग्राइंडिंग टीथ। दीज टीथ हेल्प इन द मैस्टिकेशन ऑफ फूड। फूड को मैस्टिकेट करने में हेल्प करते हैं। एक पेयर ऑफ मैक्सिला भी होता है इनके पास में, और हाइपोफेरिंक्स भी होता है जो कि टंग लाइक स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट करता है। ये हमने किसकी बात करी? ये हमने बात करी हमारे हेड की, कॉकरोचेस के हेड की। अब हम बात करते हैं कॉकरोचेस के थोरैक्स की। कॉकरोचेस का जो थोरैक्स होता है उसके 3 पार्ट होते हैं, प्रोथोरैक्स, मीजोथोरैक्स, मेटाथोरैक्स। प्रोथोरैक्स को प्रोनोटम भी बोलते हैं, प्रोथोरैक्स को प्रोनोटम भी बोलते हैं। तो हमारे कॉकरोचेस के थोरैक्स के 3 पार्ट हो गए, मीजोथोरैक्स, मेटाथोरैक्स, प्रोथोरैक्स, मीजोथोरैक्स, मेटाथोरैक्स। प्रोथोरैक्स को प्रोनोटम भी बोला जाता है। ऐसा कुछ होता है, देखो ये है हमारा हेड, ये प्रोथोरैक्स का एक्सटेंशन जिसे नेक बोलते हैं, फिर प्रोथोरैक्स, मीजोथोरैक्स, मेटाथोरैक्स। प्रोथोरैक्स से ये निकलती है कोएक्सा, वहाँ से ट्रोकेंटर, फीमर, टीबिया, टार्सस, 5 प्री टार्सस, एरोलियम, स्मूथ सरफेस होती है एरोलियम की। क्लॉज रफ सरफेस पे होते हैं, क्लॉज रफ सरफेस पे होते हैं एंड एरोलियम स्मूथ सरफेस। ये तो इतना इम्पोर्टेंट नहीं था, आप इस पे आओ। प्रोनोटम पे, प्रोथोरैक्स पे कोई विंग नहीं होती। मीजोथोरैक्स से पहली विंग निकलती है, मीजोथोरैक्स से पहली विंग निकलती है जिसको मीजोथोरेसिक विंग या 4 विंग या इलिट्रा या टेगमिना बोला जाता है। टेगमिना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मीजोथोरेक्सिक विंग को टेगमिना भी बोला जाता है। टेगमिना PYQ है, 2022 में आया है। टेगमिना क्या बोलते हैं? टेगमिना। ये लॉन्ग होता है, थिक होता है, लेदरी होता है, ओपेक होता है। ये लॉन्ग होता है, थिक होता है, लेदरी होता है, ओपेक होता है। ये लॉन्ग होता है, थिक होता है, लेदरी होता है, ओपेक होता है। ये लॉन्ग होता है, थिक होता है, लेदरी होता है, ओपेक होता है। ये लॉन्ग होता है, थिक होता है, लेदरी होता है, ओपेक होता है। क्या? टेगमिना। क्या होता है? लॉन्ग, थिक, लेदरी, ओपेक, टेगमिना। टेगमिना क्या है? मीजोथोरेसिक विंग। इसके नीचे होती है मेटाथोरेसिक विंग, ये दूसरी विंग होती है। मेटाथोरेसिक विंग एकदम कलरलेस सी होती है। इसके फंक्शन की अगर मैं बात करूँ मीजोथोरेक्सिक विंग के, तो ड्यूरिंग रेस्टिंग स्टेज इट विल प्रोटेक्ट द हाइंड विंग फ्रॉम एनी डैमेज। ये हाइंड विंग या मेटाथोरेसिक विंग को किसी भी डैमेज से प्रोटेक्ट करके रखता है। 4 विंग हाइंड विंग को डैमेज से प्रोटेक्ट करके रखता है। 1 पेयर ऑफ प्रोथोरेसिक लिम्ब होते हैं, 1 पेयर ऑफ मीजोथोरेसिक विंग होते हैं, लिम्ब एंड 1 पेयर ऑफ मेटाथोरेसिक लिम्ब होता है। टोटल 3 पेयर ऑफ लिम्ब होते हैं, मतलब 6 हेक्सापोडा बोलते हैं इसलिए इसको। मेटाथोरेसिक या हाइंड विंग जो होते हैं इनका ये मेन होते हैं फ्लाइट के लिए, जो फ्लाइट के लिए होते हैं मेन, जो फ्लाइट में मदद करते हैं, उड़ने में मदद करते हैं। कॉकरोचेस उड़ते भी हैं, जी हाँ उड़ते भी हैं कॉकरोचेस, देखा नहीं क्या कभी? डेलिकेट होते हैं, ये एकदम थिन से होते हैं, शॉर्ट होते हैं, ट्रांसपेरेंट होते हैं हाइंड विंग, इसलिए इनको प्रोटेक्ट करने का काम करती है ये मीजोथोरेसिक विंग। ये थोरैक्स की बात हुई। अब बात करते हैं कॉकरोचेस के एब्डोमेन की। सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म कैरेक्टर जो होता है वो हमारे कॉकरोचेस के एब्डोमेन में प्रेजेंट होता है। हेड एंड थोरैक्स, हेड एंड थोरैक्स मेल हो चाहे फीमेल कॉकरोचेस हो, दोनों सेम ही होता है। जैसे हमारी अगर मैं बात करूँ, हमारे भी जनरली
जो सारी चीज़ें वो सेम सी तो होती है, आँख सेम, हाथ के रेडियस अल्ना कार्पल ये सारी सेम, फीबिया टिब्यूला ये सब सेम, 2 पैर 2 हाथ के सब सेम। वैसे ही मेल एंड फीमेल में जनरली जो हेड और थॉरेक्स वाला रीजन होता है वो तो सेम ही होता है, लेकिन एब्डोमेन के अंदर कुछ कैरेक्टर्स होते हैं जो मेल में होंगे, कुछ कैरेक्टर्स होंगे जो कि फीमेल में होंगे। इस एब्डोमेन को देख के ही आप पूरा बता पाते हो कि कौन सा कॉकरोच फीमेल है, कौन सा मेल है। आज आगे से आपके पास कोई कॉकरोच आए तो उसको भगाना मत, उसको पकड़ लेना और देखना कि उसके अंदर मेल के कैरेक्टर थे या फीमेल के। जिसके भी कैरेक्टर थे उसको आइडेंटिफाई करना, आपको मज़ा आएगा। चलो आगे चलते हैं। तो अब हम बात करते हैं हमारे एब्डोमेन में कितने सेगमेंट होते हैं। तो हमको पता है अडल्ट्स के अंदर एब्डोमेन में 10 सेगमेंट होते हैं। मेल की अगर मैं बात करूँ तो बाकी तो सेम ही होते हैं 7वें तक। 7वें तक इतने कोई उसके अंदर वो नहीं आती। 8th 9th 10th में गुल खिला देते हैं। ये क्या गुल खिलाते हैं, इसके अंदर क्या होता है देखो, 9th वाले सेगमेंट में एनल स्टाइल प्रेजेंट होता है। ध्यान रखना ओनली मेल में प्रेजेंट होता है, कॉपुलेटरी स्ट्रक्चर होता है। इसके ट्रिक है याद रखने की, मेल से ज़्यादा स्टाइल मारते हैं, दैट्स वाई मेल के अंदर ये एनल स्टाइल प्रेजेंट होता है 9th वाले सेगमेंट पे एब्डोमेन के। वहीं फीमेल के अंदर 9th वाले सेगमेंट पे कोई मेल एनल स्टाइल प्रेजेंट नहीं होता। एनल सर्काई 10th वाले पे होता है, लेकिन ये दोनों में ही होता है, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, एनल सर्काई दोनों में प्रेजेंट होगा। कौन से सेगमेंट पे, 10th सेगमेंट पे, लेकिन 9th सेगमेंट पे एनल स्टाइल सिर्फ और सिर्फ मेल में प्रेजेंट होगा। क्लियर। ये जो एनल सर्काई है इसका क्या काम होता है, इसका काम होता है टू सेंस, क्या सेंस करना, साउंड एंड वाइब्रेशंस को सेंस करने का काम होता है। किसका, एनल सर्काई का। मेल फीमेल में दोनों में प्रेजेंट होता है। भाई साउंड एंड वाइब्रेशंस तो दोनों सेंस करना चाहेंगे ना, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो। तो ऑल कैरेक्टर ऑफ सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म आर प्रेजेंट इन द एब्डोमेन। जितने भी हमारे कैरेक्टर्स होते हैं जो सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म के होते हैं, मतलब जिन कैरेक्टर्स को देख के हम ये पता लगाते हैं कि कौन सा मेल है कौन सा फीमेल है, ये सारे के सारे कैरेक्टर्स एब्डोमेन में ही प्रेजेंट होते हैं। आपको और हेड रीजन, थॉरेक्स रीजन कुछ देखने की ज़रूरत नहीं है, बस एब्डोमेन देख लो उस कॉकरोच का, आपको पता चल जाएगा वो मेल है या फीमेल है। एब्डोमेन मेल एंड फीमेल में दोनों में ही 10 सेगमेंट का होता है अडल्ट के अंदर। जेनाइटल पाउच की अगर मैं बात करूँ तो देखो जेनाइटल पाउच में क्या डिफरेंसेस होते हैं। जेनाइटल पाउच में अगर मैं बात करूँ मेल की, मेल में कुछ ऐसा होता है, देखो ये टर्जम है, मतलब टर्जाइट है। टर्जाइट का 8th, फिर 9th, फिर 10th फ्यूज होता है स्टर्नम के 9th से। स्टर्नम का ये 5th, ये 6th, ये 7th, ये 8th और ये 9th फीमेल के अंदर है। ये सॉरी मैंने मेल बोल दिया था अभी गलती से। फीमेल के अंदर जो 9th वाला स्टर्नम होता है ना, 9th वाला स्टर्नाइड होता है, वो टर्जम के 10th से फ्यूज़ हो जाता है। इसे जेनाइटल पाउच या ब्रूड पाउच बोलते हैं, जो कि वेंट्रल साइड में प्रेजेंट होता है एंड स्टर्नम के 7th में। स्टर्नम के 7th में क्यों बोला है, क्योंकि देखो ये स्टर्नम का यहाँ पे 7th आ गया। ये जेनाइटल पाउच है, यहाँ पे कौन सा दिख रहा है आपको, 7th। किसका, स्टर्नम का। तो 7th स्टर्नम बोट शेप हो जाता है, किसमें, फीमेल में। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि फीमेल के अंदर जो 7th स्टर्नम है वो बोट शेप हो जाता है। और 8th और 9th भी, ये तीनों 7th 8th और 9th, 7th 8th और 9th, 7th 8th और 9th ये तीनों मिलके हमारा 7th 8th और 9th ये तीनों मिलके हमारा जेनाइटल पाउच बनाते हैं, किसमें, फीमेल में। और डॉर्सल साइड में, ये तो वेंट्रल साइड में था, डॉर्सल साइड में सिर्फ और सिर्फ टर्जाइट का 10th, सिर्फ और सिर्फ टर्जाइट का 10th। ये देखो ये वाला फीमेल के अंदर 7th वाला बोट शेप हो जाता है। 7th 8th और 9th स्टर्नाइट और 10th टर्जाइट, ये मिलके ये पूरा ब्रूड पाउच बना देते हैं फीमेल के अंदर।
वहीं अगर मैं मेल की बात करूँ तो मेल के अंदर ऊपर वाला तो सेम ही होता है, टर्जम का 10th, लेकिन स्टर्नम का इस बार क्या होता है, 7th वाला बोट शेप नहीं होता है। मेल के अंदर बोट शेप नहीं होता, फीमेल के अंदर था। यहाँ पे 9th एंड 10th ही मिलके बनाते हैं। यहाँ पे वेंट्रल साइड में स्टर्नम का 9th और डॉर्सल साइड पे 9th एंड 10th दोनों लिखे हुए हैं एनसीईआरटी में, तो दोनों ध्यान रखना। ये ऐसे कुछ होता है, देखो ये थोड़ा सा आगे आ जाता है, ये वाला जो है ना 9th, ये थोड़ा सा आगे आ जाता है, तो ये भी काउंट हो जाता है। यहाँ पे 9th 10th टर्जम का, डॉर्सल साइड पे 9th 10th टर्जम का, और वेंट्रल साइड पे 9th स्टर्नम का। इसे जेनाइटल पाउच या ब्रूड पाउच भी बोला जाता है। फीमेल्स के अंदर 7th स्टर्नम इज बोट शेप, 7th स्टर्नम बोट शेप होता है, एंड टुगेदर विद द 8th एंड 9th स्टर्ना, 8th एंड 9th स्टर्ना के साथ में ये एक ब्रूड और जेनाइटल पाउच को फॉर्म कर लेता है। ये एक ब्रूड एंड जेनाइटल पाउच को फॉर्म कर लेता है, ब्रूड एंड जेनाइटल पाउच को फॉर्म कर लेता है। फीमेल के अंदर 7th स्टर्नम बोट शेप होता है, एंड टुगेदर विद द 8th एंड 9th स्टर्ना ये फॉर्म कर लेता है ब्रूड एंड जेनाइटल पाउच को। मेल के अंदर जेनाइटल पाउच या जेनाइटल चैम्बर जो होता है वो बाउंडेड होता है डॉर्सली बाय द 9th एंड 10th टर्जा, फीमेल के अंदर सिर्फ 10th टर्जा था, एंड वेंट्रली बाय द 9th स्टर्ना, फीमेल के अंदर 7th 8th 9th तीनों थे। मेल के अंदर, मेल जो होता है वो बियर करता है एक पेयर ऑफ शॉर्ट थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर एनाइल स्टाइल को, विच आर एब्सेंट इन फीमेल्स, फीमेल्स के अंदर एब्सेंट होता है। इन बोथ द सेक्सेस 10th सेगमेंट जो होता है वो बियर करता है एक पेयर ऑफ जॉइंटेड फिलामेंटस स्ट्रक्चर को, जिसे एनल सर्काई बोलते हैं, जो कि वाइब्रेशंस को डिटेक्ट करता है इन द एयर एंड ग्राउंड। ये हमने बात करी पूरी कॉकरोच की मॉर्फोलॉजी के बारे में। अब हम कॉकरोच की एनाटॉमी पढ़ते हैं। कॉकरोचेस की एनाटॉमी की अगर मैं बात करूँ तो देखो 3 गट होते हैं इसमें, फोर गट, मिड गट, हाइंड गट। फोर गट यहाँ तक का होता है, देखो ये यहाँ तक का फोर गट है। यहाँ पे क्या है, देखो सबसे पहले माउथ है। माउथ जो है वो उसके ऊपर यहाँ पे देखो माउथ वाले पार्ट में ही हमारी ये 2 सलाइवरी ग्लैंड प्रेजेंट है, 2 ऊपर 2 नीचे। एक सलाइवरी रिजर्वोयर प्रेजेंट है, एक ऊपर एक नीचे। इस माउथ के बाद में दूसरा पार्ट आता है फेरिंग्स, फेरिंग्स के बाद में तीसरा पार्ट आता है ईसोफेगस। और फोरगट जो होता है ना वो एक्टोडर्मल इन ऑरिजिन होता है, याद रखना है एक्टोडर्मल इन ऑरिजिन। ये सारी चीज़ें बाहरी तो होगी, माउथ, फेरिंग्स, ईसोफेगस, ये बाहर की तरफ है तो एक्टोडर्मल इन ऑरिजिन हो जाएगा। और ये क्यूटिकल से भी लाइन होता है, इसको भी याद रखना। इसके बाद में आता है क्रॉप, चौथा पार्ट। सबसे पहले माउथ, फिर फेरिंग्स, फिर ईसोफेगस, फिर क्रॉप। क्रॉप जो होता है वो फूड को स्टोर करने का काम करता है। फिर अगला आता है हमारा गिजार्ड, जिसको प्रोवेंट्रिकुलस भी बोला जाता है, ये फूड की ग्राइंडिंग करता है। क्रॉप जो होता है वो क्रॉप, भाई क्रॉप है तो क्रॉप से हमको क्या याद आता है, खाना। क्रॉप से हमको खाना याद आता है, तो क्रॉप के अंदर फूड को स्टोर किया जाता है। लेकिन गिजार्ड से क्या याद आता है आपको, खच 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 खच, कोई मशीन नहीं लगती है आपको ये। तो ये प्रोवेंट्रिकुलस या गिजार्ड जो है ये फूड की क्या करती है, ग्राइंडिंग करती है। यहाँ पे मस्कुलर होती है, ये मसल भी प्रेजेंट होती है, ठीक है। ये किसकी बात करी हमने, मिडगट की। इसके बाद में अगर मैं बात करूँ हाइंड गट की, तो हाइंड गट के अंदर क्या होता है, देखो मिडगट, ये वाला मिडगट था, और इससे पहले जो भी हमने बात किया यहाँ तक जो भी हमने बात किया ये फोरगट था। तो इस फोरगट, ये पूरा फोरगट और मिडगट के जंक्शन पे कुछ हिपैटिक सीके प्रेजेंट होता है, 6 to 7 होते हैं, ये 6 to 8 इन नंबर होते हैं हिपैटिक सीके। इनको गैस्ट्रिक सीके भी बोला जाता है, गैस्ट्रिक या हिपैटिक सीके। इंटरसेक्शन ऑफ फोरगट एंड मिडगट पे प्रेजेंट होता है, फोरगट एंड मिडगट के इंटरसेक्शन पे प्रेजेंट होता है। और मिडगट एंड हाइंडगट के इंटरसेक्शन पे मैल्फिजियन ट्यूब्यूल प्रेजेंट होती है, जो कि 100 से 150 इन नंबर होती है और येलो इन कलर होती है, येलो इन कलर होती है और 100 से 150 इन नंबर होती है, खूब सारी होती है। कहाँ पे प्रेजेंट होती है, मिडगट और हाइंडगट के जंक्शन पे। यहाँ पे होता क्या है, देखो यहाँ से खाना वाना पिस विस के यहाँ पे आ जाता है, फिर यहाँ पे पेरिटोनियम मेम्ब्रेन बन जाती है खाने के चारों तरफ,
फिर वो वेस्ट को सिक्रीट आउट कर देती है। वेस्ट जो है वो उसके ऊपर यहाँ पे क्यूटिकल लगी रहा था, वेस्ट जो है वो एनस के थ्रू बाहर आ जाता है। तो 10 पार्ट होते हैं हमारे टोटल। इसके भी देखो इलियम, कोलोन और रेक्टम होता है। तो कौन कौन से 10 पार्ट हो गए? सबसे पहला देखो, इसको मिटा देती हूँ मैं। सबसे पहला पार्ट माउथ, दूसरा फेरिंग्स, तीसरा ईसोफेगस, चौथा क्रॉप, पांचवा गिजार्ड या प्रोवेंट्रिकुलस, छठा मिडगट, सातवां इलियम, आठवां कोलोन, नौवां रेक्टम और 10वां एनस। ये 10 पार्ट आपको याद रखने हैं। माउथ, फेरिंग्स, ईसोफेगस, क्रॉप, गिजार्ड, प्रोवेंट्रिकुलस, मिडगट, फिर यहाँ पे देखो ये है इलियम, कोलोन, रेक्टम और फिर ये एनस। ये हमारे 10 पार्ट होते हैं एनाटॉमी ऑफ कॉकरोच में, डाइजेस्टिव वाला पूरा पार्ट। मिडगट अंदर है ना तो एंडोडर्मल इन ऑरिजिन, हाइंड गट फिर से बाहर है तो एक्टोडर्मल इन ऑरिजिन। ये होता है मिजेंटेरॉन, इसको हम मिजेंटेरॉन भी बोलते हैं। मिडगट को मिजेंटेरॉन इससे बोला जाता है। फ्रॉग के अंदर वो जो हमारी किडनी के चारों तरफ थे वो मिजोर्कियम थे। मिजेंटेरॉन मिडगट को बोला जाता है, याद रखना, याद रहेगा। आगे चलें। एलिमेंट्री कैनाल ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम की अगर मैं बात करूँ कॉकरोच की, तो ये डिवाइडेड होती है 3 रीजन में, फोरगट, मिडगट और हाइंडगट। मिडगट को मिजेंटेरॉन भी बोला जाता है। मिजोर्कियम क्या था? जो हमारी डबल फोल्ड ऑफ पेरिटोनियम थी। फोरगट की बात करें तो ये माउथ होता है, माउथ ओपन होता है फेरिंग्स में जो कि शॉर्ट ट्यूब्यूलर होता है। फिर वो ईसोफेगस में ओपन होता है, ईसोफेगस हमारा नैरो ट्यूब्यूलर पैसेज होता है। वहाँ से क्रॉप जो कि सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है जहाँ पे फूड स्टोर होता है। एंड फिर गिजार्ड, गिजार्ड को प्रोवेंट्रिकुलस भी बोलते हैं। यहाँ से ये आउटर लेयर होती है ऑफ द थिक सर्कुलर मसल एंड काइटिनस टीथ भी यहाँ पे प्रेजेंट होता है। गिजार्ड हेल्प करता है फूड पार्टिकल्स की ग्राइंडिंग में। जो एंटायर फोरगट है वो क्यूटिकल से लाइंड होता है। एंटायर फोरगट क्यूटिकल से लाइंड होते हैं। देखो यहाँ पे हमने एंटायर फोरगट को क्यूटिकल से लाइन किया था, ये रहा, ये एंटायर फोरगट क्यूटिकल से लाइन था। फिर हमने मिडगट के अंदर कोई क्यूटिकल नहीं लगाया, फिर हमने इसको हाइंडगट को भी क्यूटिकल से मार्क किया। तो ध्यान रखना सिर्फ और सिर्फ फोरगट और मिडगट में क्यूटिकल प्रेजेंट होता है। मिडगट को मिजेंटेरॉन भी बोलते हैं। इसमें हिपैटिक और गैस्ट्रिक सीके प्रेजेंट होते हैं एट द जंक्शन ऑफ फोरगट एंड मिडगट। 6 to 8 रिंग्स होती हैं बाइंड ट्यूब्यूल्स एट द जंक्शन ऑफ द फोरगट एंड मिडगट। एंड ये जो हिपैटिक सीके होते हैं इनका काम क्या होता है? इनका काम होता है डाइजेस्टिव जूसेस को सिक्रीट करना। ये जो हिपैटिक सीके होते हैं इनका काम होता है डाइजेस्टिव जूसेस को सिक्रीट करना। तभी तो यहाँ पे ये गोबलू सा स्ट्रक्चर बन गया था। ये देखो, ये गोबलू सा स्ट्रक्चर कैसे बना था? इस हिपैटिक सीके ने ही तो सिक्रीट करे थे डाइजेस्टिव जूसेस को, तभी तो ये गोबलू सा स्ट्रक्चर बना। इसके बाद में अगर मैं बात करूँ हाइंड गट की, तो हाइंड गट के अंदर देखो मेल्फिजियन ट्यूब्यूल 100 to 150 येलो कलर्ड थिन फिलामेंटस ट्यूब्यूल्स होते हैं जो कि मिडगट एंड हाइंडगट के जंक्शन पे प्रेजेंट होते हैं। ये PYQ है 2021 का। ये हेल्प करते हैं इन द रिमूवल ऑफ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स। एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स के रिमूवल में ये हेल्प करते हैं। एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स के रिमूवल में ये मदद करते हैं। द रेक्टम ओपन्स आउट थ्रू एनस। एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट के रिमूवल में मदद करते हैं। जो रेक्टम है वो ओपन जाता है बाहर थ्रू एनस। ये हमने बात करी डाइजेस्टिव एंड एक्सक्रीटरी सब सिस्टम की। अब हम बात करते हैं कॉकरोचेस के सर्कुलेटरी सिस्टम की। कॉकरोचेस के देखो, एक तो सर्कुलेटरी सिस्टम करना है, एक रेस्पिरेटरी सिस्टम, देन एक्सक्रीटरी सिस्टम, देन न्यूरल सिस्टम, देन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, देन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। बस ख़त्म। सिस्टम कर लो, बस सारे काम हो जाएगा। थोड़ी थोड़ी चीज़ें हर एक सिस्टम के बारे में पढ़नी है। स्टार्ट करते हैं विद द सर्कुलेटरी सिस्टम ऑफ कॉकरोच। सर्कुलेटरी सिस्टम देखो, सबसे पहले क्या है, ये तो हमने बना ही लिया, ये हमारे एंटीने हो गए, ये हमारी आइज़ हो गई, कंपाउंड आइज़ वगैरह, ये सारा हो गया। हेड के अंदर बहुत ही कम पार्ट होता है इसका।
पूरा जो हमारा थॉरेक्स होता है, एब्डोमेन होता है, वहाँ पे ये 13 चैम्बर का हार्ट सिचुएटेड होता है। एलरी मसल 12 पेयर्स की होती है, और इससे भाई ऑब्वियसली हार्ट 13 चैम्बर होगा, इनके बीच में एलरी मसल है, तो एलरी मसल तो 12 पेयर्स ही होंगी ना। ये ब्लड को पंप करता है ऐसे, इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में। ये ब्लड पंप की डायरेक्शन है, ब्लड पंप की डायरेक्शन है, ये देखो, ये इस डायरेक्शन में ये ब्लड को पंप करता है। ये है हमारी एओर्टा, ये देखो, ये एओर्टा, ये डायरेक्शन ऑफ पंपिंग। दिस इज़ एलरी मसल, दिस इज़ पिंक वाली एलरी मसल, 12 पेयर्स होती है, 13 चैम्बर्ड हार्ट होता है। होता क्या है, ये हार्ट सर्कुलेशन में मदद करता है। ब्लड ऐसे पंप हुआ, फिर ये यहाँ से जो आर्टरी होती है यहाँ से यहाँ चला जाता है, यहाँ से यहाँ चला जाता है, फिर वापस वहाँ से आ जाता है, फिर वापस यहाँ से यहाँ, 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 यहाँ से ऐसे मूव करता रहता है। एरोज भी दिख रहे होंगे। और फिर वापस ये यहाँ पे आ जाता है, ऐसे मूव करता रहता है। ठीक है क्या? ये पेरिकार्डियल स्पेस होती है और ये वाली पेरीविस्ट्रल स्पेस होती है। देखो अगर मैं अच्छे से बताऊँ तो ये वाली जो स्पेस है ना, देखो ये वाली, क्या हो रहा है, ये वाली जो स्पेस होती है ना, इसे पेरीविस्ट्रल स्पेस बोलते हैं, और ये वाली जो स्पेस होती है इसे पेरिकार्डियल स्पेस बोला जाता है। और नीचे की तरफ यहाँ पे हमारे पेरीन्यूरल स्पेस प्रेजेंट होती है, साइनस जिसको बोलते हैं। ये एब्डोमिनल गैंग्लिया है, 6 होते हैं। ये थोरेसिक गैंग्लिया है, 3 होते हैं। डबल होता है, वेंट्रल होता है, सॉलिड नर्व कॉर्ड होती है। डबल होती है, वेंट्रल होती है एंड सॉलिड नर्व कॉर्ड होती है। और क्योंकि हेड में कोई भी नर्व्स नहीं है, यही रीज़न होता है कि अगर आप इसका सिर भी कलम कर दोगे ना तो भी ये 7 दिन तक, 1 हफ्ते तक ज़िंदा रहेगा। और फिर 1 हफ्ते बाद भी मरता कैसे है? भूखमरी से, क्योंकि माउथ नहीं है तो खाना कैसे लेगा अंदर। ठीक है, ऐसा सर्कुलेशन होता है इसका, हार्ट से ऐसा। और जहाँ से ये एंटर होता है ना ब्लड, उसे ऑस्टिया बोलते हैं। आगे चलता है, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है। ब्लड वेसल्स जो होती है ना वो पोरली डेवलप्ड होती है एंड ओपन जाती है इनटू द स्पेस हीमोसील में। जो विस्ट्रल ऑर्गन होता है आर बाथ इन द ब्लड। विस्ट्रल ऑर्गन्स ब्लड में ही बात करते हैं, हीमोलिम्फ में। द हीमोलिम्फ इज कंपोज्ड ऑफ कलरलेस प्लाज्मा। इसका जो हीमोलिम्फ होता है ना वो कलरलेस होता है, कोई इसमें पिगमेंट प्रेजेंट नहीं होता। सारे पिगमेंट, रेस्पिरेटरी पिगमेंट एब्सेंट होता है, कोई रेस्पिरेटरी पिगमेंट नहीं होता, हीमोसाइट नहीं होते। हार्ट जो होता है ना, हार्ट, दिल मेरी ना सुने, हाँ वही वाला दिल, इलोंगेटेड होता है, मस्कुलर होता है, ट्यूब जैसा होता है, 13 चैम्बर्स का होता है, जो कि लाई करता है अलोंग द मिड डॉर्सल लाइन ऑफ द थोरेक्स एंड एब्डोमेन। थोरेक्स एंड एब्डोमेन के मिड डॉर्सल लाइन के अलोंग ये लाई करता है। डिफ्रेंशिएटेड इनटू द funnel shaped chamber with ostia on either side. Blood from the sinuses enter heart through the ostia and is pumped anteriorly to the sinus again. Dorsally कर देंगे, गलत हो जाएगा। अब बात करते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम की। 10 पेयर ऑफ स्पायरिकल प्रेजेंट होते हैं, 2 पेयर थोरेक्स में, 8 पेयर एब्डोमेन में। ट्रैकियल रेस्पिरेशन ये होता है, इसे प्लूरॉन बोलते हैं। ये स्पायरिकल एक ओपनिंग होती है ये वाली, और इसके ऊपर स्फिंक्टर मसल प्रेजेंट होता है। यहाँ से O2 अंदर आता है, CO2 बाहर जाता है। ये एट्रियम है, ये ट्रैकिया है, ये ट्रैकियोल है, और यहीं से हमारा बॉडी सेल से ये डायरेक्टली कनेक्टेड होते हैं। O2 CO2 के बीच में डिफ्यूज़न हो जाता है। अब बात करते हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम ऑफ कॉकरोचेस की। एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर इनके अंदर मेल्फिजन ट्यूब्यूल प्रेजेंट होते हैं, जो कि मिडगट एंड हाइंडगट के जंक्शन पर प्रेजेंट होता है। 100 to 115 नंबर होते हैं एंड येलो कलर ही नहीं आया, येलो कलर के होते हैं, मिडगट एंड हाइंडगट के जंक्शन पे प्रेजेंट होता है। अब ये करते क्या है, देखो अगर मैं एक मेल्फिजन ट्यूब्यूल बनाऊँ तो होता क्या है, जैसे मान लो ये मिडगट है, ये वाला मिडगट,
ये वाला हाइंड गट, और ये हमारा मेल्फिजियन ट्यूब्यूल्स, ठीक है। इस मेल्फिजियन ट्यूब्यूल के ऊपर क्या होता है, कुछ सेल प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, जो कि सिलिएटेड एंड ग्लैंडुलर होते हैं। ग्लैंडुलर होते हैं तो ये यहाँ पे क्या करते हैं, एक्चुअली यहाँ पे इनका जो ये एक सेल होता है ना, ये पोटेशियम यूरेट को K+ एंड यूरिक एसिड में कन्वर्ट कर देता है। फिर ये K+ को तो बाहर निकाल देता है, K+ एंड यूरिक एसिड को तो बाहर निकाल देता है, और ये K+ वापस जब अंदर आता है, यूरिक एसिड बाहर चला जाता है, K+ वापस जब अंदर आता है सेल में, तो वो सेल के साथ मिलके वापस पोटेशियम यूरेट बना लेता है। ये हीमोसील या हीमोलिम्फ में हो रहा है सारी चीज़ें। अब वापस ये पोटेशियम यूरेट जो होता है, ये वापस K+ एंड यूरिक एसिड बनाता है, वापस ये इधर जाते हैं, वापस यूरिक एसिड बाहर निकल जाता है, और K+ जो है वो वापस अपना ये इसी साइकिल में इन्वॉल्व हो जाता है, ठीक है। अदर स्ट्रक्चर जो कि हेल्प करते हैं एक्सक्रीशन, कॉकरोचेस के अंदर ना सिर्फ मेल्फिजियन ट्यूब्यूल्स ही ऐसे नहीं होते जो कि एक्सक्रीशन में मदद करते हैं, लेकिन मेल्फिजियन ट्यूब्यूल के अलावा कुछ और भी स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि अपने एक्सक्रीशन में मदद करते हैं। क्या क्या, जैसे कि नेप्रोसाइट, फैट बॉडीज़, यूरिकोस ग्लैंड जो होती है, ये सिर्फ और सिर्फ मेल में प्रेजेंट होती है, सिर्फ और सिर्फ मेल में प्रेजेंट होती है, मतलब सिर्फ और सिर्फ मेल में एक्सक्रीशन में मदद करेगी। जी हाँ, यस, सिर्फ और सिर्फ मेल में प्रेजेंट होती है, मतलब सिर्फ और सिर्फ मेल में ये यूरिकोस ग्लैंड जो होती है वो एक्सक्रीशन में मदद करती है। लेकिन हाँ, ये कुछ अदर और स्ट्रक्चर हैं जो कि एक्सक्रीशन में हेल्प करते हैं। क्या क्या, नेप्रोसाइट, फैट बॉडीज़ एंड यूरिकोस ग्लैंड। अब बात करते हैं नर्वस सिस्टम ऑफ कॉकरोचेस की। गैंग्लिया क्या होता है, ग्रुप ऑफ साइटोन बॉडी, काम आएगा इसलिए बताया। यहाँ पे देखो, ये सुप्रा ईसोफेगल गैंग्लिया है जो कि हेड में प्रेजेंट होता है, सिर्फ एक ही गैंग्लिया प्रेजेंट होता है हेड में। जब हम हेड कलम करते हैं इसका, तो यहाँ से कलम हो गया, एक गैंग्लिया गया बस। मेजर नर्वस सिस्टम तो इसका यहाँ पे ही है। हमारा अगर सर कलम कर देंगे तो हम तो मर जाएंगे, क्योंकि हमारा मेजर जो नर्वस सिस्टम है वो हमारे सर में है। लेकिन इसका सर कलम करने से कुछ नहीं होगा, तो जिंदा रहेगा, क्योंकि मेजर इसका नर्वस सिस्टम जो है वो हमारी हेड में नहीं है, हेड में तो सिर्फ एक है, सुप्रा ईसोफेगल गैंग्लिया। उसके बाद में भी जब इसकी डेथ होगी तो भूखमरी से होगी। तो एक तो सुप्रा ईसोफेगल गैंग्लिया होते हैं, बाकी 3 थोरेसिक गैंग्लिया होते हैं, बाकी 6 एब्डोमिनल गैंग्लिया होते हैं। टोटल इसमें 1 + 3 + 6 10 गैंग्लिया होते हैं, टोटल 10 गैंग्लिया होते हैं। इसका ये है क्या चीज़, ये नर्व गॉड है जो कि वेंट्रल होती है, डबल होती है एंड सॉलिड होती है। हमारे अंदर होती है डॉर्सल तो, हमारे अंदर होती है सिंगल तो, हमारे अंदर होती है होले तो। इसका उल्टा किस में हो जाएगा, आर्थ्रोपोडा मतलब इनवर्टिब्रेट्स में, इन कॉर्डेट्स में, नॉन कॉर्डेट्स में। तो वेंट्रल होती है इनकी नर्व गॉड, डबल होती है एंड सॉलिड होती है, याद रखना इसका नर्व गॉड, ठीक है। If the head of the cockroaches is cut off, it will still live for as long as 1 week because the head holds a bit of a nervous system while the rest is situated along the ventral part of the body. वही चीज़ें जो भी बताई थी। अब बात करते हैं लास्ट, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। स्टार्ट करते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से। देखो इसको अच्छे से समझना है कि बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं। जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है ना, इसमें देखो क्या है, ये है हमारा बीचों बीच में एक लॉन्ग ट्यूब्यूल, शॉर्ट ट्यूब्यूल। लॉन्ग ट्यूब्यूल जो होती है वो बाहर होती है, ये वाली लॉन्ग ट्यूब्यूल, ये वाली लॉन्ग ट्यूब्यूल, और ये वाली शॉर्ट ट्यूब्यूल, ठीक है। तो ये लॉन्ग ट्यूब्यूल हो गई, ये शॉर्ट ट्यूब्यूल हो गई। इन दोनों को मिला के मशरूम ग्लैंड बोलते हैं, जो कि कॉकरोचेस के 6th 7th सेगमेंट में प्रेजेंट होता है। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में 6th 7th सेगमेंट में मशरूम ग्लैंड प्रेजेंट होती है, एक लॉन्ग ट्यूब्यूल, एक शॉर्ट ट्यूब्यूल, ठीक है। एक पेयर ऑफ टेस्टीज प्रेजेंट होती है, मतलब 2 टेस्टीज, एक येरी, एक येरी, 2 टेस्टीज प्रेजेंट होती है।
और ये एब्डोमिनल सेगमेंट के 4th से लेके 6th सेगमेंट के बीच में होता है। 4th से लेके 6th सेगमेंट के बीच में होता है। मशरूम ग्लैंड 6th to 7th सेगमेंट में था। मशरूम ग्लैंड 6th से 7th सेगमेंट में था और टेस्टिस 4th से 6th सेगमेंट में है। ये जो है हमारी टेस्टिस, ये ओपन हो जाती है इनटू व्हाट? इनटू वास डेफरेंस। वास डेफरेंस ओपन इनटू इजैकुलेटरी डक्ट। ये समाइनल वेसिकल एंड वास डेफरेंस दोनों मिलके इजैकुलेटरी डक्ट में ओपन होता है। इजैकुलेटरी डक्ट से फिर बाहर मेल गोनोफोर के थ्रू ये बाहर आ जाता है। मेल गोनोफोर फिर इसके अंदर जाता है फैलिक ग्लैंड के डक्ट के अंदर। फिर ये जो फैलिक ग्लैंड, इसकी ये जो है ये फैलिक ग्लैंड इसके अंदर जाता नहीं है एक्चुअली, इधर से एक सिक्रीशन आता है। फैलिक ग्लैंड जो होता है इस इधर से एक सिक्रीशन आता है और ये मेल गैमीट के चारों तरफ ऐसे इसको पूरा कवर कर लेता है। स्पर्मेटोफोर के फॉर्मेशन में एक तरह से मदद करता है। स्पर्मेटोफोर के फॉर्मेशन में मदद करता है ये फैलिक ग्लैंड का सिक्रीशन। देखो समझो क्या बोला मैंने, वापस समझो। मैं बात कर रही हूँ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में सबसे पहले मशरूम ग्लैंड की अगर मैं बात करूँ तो ये 6th से 7th एब्डोमिनल सेगमेंट में प्रेजेंट होता है। इसमें शॉर्ट ट्यूब्यूल लॉन्ग ट्यूब्यूल दो होती है। ये बाहर वाली शॉर्ट हो जाएगी, बाहर वाली लॉन्ग हो जाएगी, अंदर वाली शॉर्ट हो जाएगी। दो टेस्टीज प्रेजेंट होती है या मैं बोलूँ एक पेयर ऑफ टेस्टीज प्रेजेंट होती है। यहाँ से ये ओपन होता है वासा एफरेंशिया में, वास डेफरेंस में, एंड यहाँ से ये ओपन होता है इसमें समाइनल वेसिकल में। ये समाइनल वेसिकल एंड वास डेफरेंस ओपन हो जाता है, कॉमनली बना लेते हैं इजैकुलेटरी डक्ट। ये जो अब मेल गैमेट बना इसके ऊपर इसका सिक्रीशन आता है, किसका? फैलिक ग्लैंड की डक्ट का। फैलिक ग्लैंड से सिक्रीशन आता है और इसके चारों तरफ बन जाता है, मतलब स्पर्मेटोफोर के फॉर्मेशन में मदद करता है। ये जो हमारा लास्ट में बना ना, इसे स्पर्मेटोफोर बोलते हैं। जैसे ह्यूमन में जो लास्ट में बनता है उसे स्पर्म बोलता है, वैसे इसके अंदर स्पर्मेटोफोर बोलता है। ठीक है। इनिशियली क्या था, हमारे स्पर्म्स के चारों तरफ एक प्राइमरी लेयर थी, ये सारी स्पर्म बीच में, और ये प्राइमरी लेयर जो कि लॉन्ग ट्यूब्यूल से फॉर्म हुई थी। ध्यान रखना, प्राइमरी लेयर जो होती है वो लॉन्ग ट्यूब्यूल फॉर्म करते हैं, जो कि मशरूम ग्लैंड की एक ट्यूब्यूल थी जो कि 6th से 7th सेगमेंट में प्रेजेंट थी। इसके बीच में न्यूट्रिशन भी प्रेजेंट था, स्टोर्ड बाय द स्मॉल ट्यूब्यूल्स। ये न्यूट्रिशन स्मॉल ट्यूब्यूल्स ने स्टोर किया था। न्यूट्रिशन उनको स्मॉल ट्यूब्यूल ने प्रोवाइड किया, लॉन्ग ट्यूब्यूल ने प्राइमरी लेयर बनवाई। इसके बाद में सेकेंडरी लेयर बनती है इसके ऊपर। सेकेंडरी लेयर जो है ये इजैकुलेटरी डक्ट, जैसे जैसे ये यहाँ से नीचे आता है ना, वैसे वैसे इस इजैकुलेटरी डक्ट के अंदर बनती है ये सेकेंड लेयर। फिर इसके बाद में थर्ड लेयर बनती है फैलिक ग्लैंड के द्वारा। फैलिक ग्लैंड से ये बनती है थर्ड लेयर। तीनों लेयर ये जेनाइटल पाउच में बन के ही कॉकरोच से बाहर निकलता है। ठीक है। पेयर ऑफ टेस्टीज प्रेजेंट होती है ऑन द लेटरल साइड इन द 4th to 6th सेगमेंट। 4th से लेके 6th एब्डोमिनल सेगमेंट में ये प्रेजेंट होता है। स्पर्म के पाथ की बात करूँ तो टेस्टीज से वास डेफरेंस से समाइनल वेसिकल, स्पर्म्स आर स्टोर्ड देयर, इजैकुलेटरी डक्ट, मेल गोनोफोर जो कि वेंट्रल टू एनल सिचुएटेड होता है, देन स्पर्मेटिका टू द फीमेल ड्यूरिंग द कॉपुलेशन। ये जो स्पर्मेटोफोर बनाना, इसको स्पर्मेटिका के अंदर डाला जाता है कॉपुलेशन के दौरान, जो कि फीमेल में प्रेजेंट होता है। अभी फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में देखेंगे। एक्सेसरी रिप्रोडक्टिव ग्लैंड, मशरूम ग्लैंड जो होती है उसको एक्सेसरी रिप्रोडक्टिव ग्लैंड बोला जाता है, जो कि 6th से 7th एब्डोमिनल सेगमेंट में प्रेजेंट होती है और ये मदद करती है रिप्रोडक्शन के अंदर। ये कंसिस्ट होती है ऑफ लॉन्ग एंड शॉर्ट ट्यूब्यूल। लॉन्ग ट्यूब्यूल प्राइमरी लेयर बनवाता है एंड शॉर्ट ट्यूब्यूल न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। द स्पर्म्स आर ग्लूड टुगेदर इन द फॉर्म ऑफ बंडल्स। जो स्पर्म्स होते हैं वो एक दूसरे के साथ में ऐसे ग्लूड टुगेदर होता है इन फॉर्म ऑफ बंडल, जिसे स्पर्मेटोफोर बोलते हैं, विच आर डिस्चार्ज्ड ड्यूरिंग कॉपुलेशन।
जो कि कॉपुलेशन के दौरान डिस्चार्ज हो जाती है। अब फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की भी बात कर लेते हैं, बस फिर हमारा कॉकरोच भी ख़त्म हो जाएगा। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या होता है, देखो इसके पास में भी 2 ओवरीज होंगी, एक ये। ओवरीज जो होती है वो 2nd से 6th सेगमेंट में होती है। टेस्टिस जो थी वो 4th से 6th सेगमेंट में थी, और ओवरी जो है वो 2 to 6th सेगमेंट में है, ये भी 1 पेयर होती है। दोनों ओवरीज 16 ओवेरियोल्स को कंटेन करती है। सो एक टाइम पे 16 एग बनेंगे, ठीक है। अब ये जो ओवेरियोल्स होती हैं, ये ओवेरियोल, इसके अंदर एग बनता है। एक ओवरी के अंदर 8 ओवेरियोल बनते हैं, एक ओवरी के अंदर 8 ओवेरियोल बनते हैं। तो हमारी दोनों ओवरी में 16 ओवेरियोल बन गए। और हमेशा ध्यान रखना, एक ओवेरियोल मैच्योर करके एक एग सेल बनाता है। अब ओविडक्ट के थ्रू ये हमारी नीचे आ जाएंगी कॉमन ओविडक्ट या वेजाइना के अंदर, ठीक है। फिर इसी को स्पर्मेथिका भी बोलते हैं, ये वाली जो स्ट्रक्चर होती है इसको स्पर्मेथिका बोलते हैं। ये स्पर्म आ गए यहाँ से और वेजाइना के अंदर एग आ गए, फर्टिलाइजेशन करके ये बाहर आ जाते हैं, ये ऊथिका बना लेते हैं। यहाँ पे वेस्टिब्यूल होता है, ये कोलेट्रल ग्लैंड प्रेजेंट होती है जो कि ऊथिका का फॉर्मेशन करती है। ये एक ही टाइम पे इसको बाहर कर देते हैं। इनका जो डेवलपमेंट है वो पैरामेटाबोलस होता है, मतलब निम्फल स्टेजेस के थ्रू होता है। 13 टाइम्स मोल्टिंग होती है, मतलब ऐसा कुछ होता है। ऊथिका बना, ऊथिका से फर्स्ट निम्फल स्टेज, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th, 13 बार होती है ये। 12th वाले में विंग पैड का फॉर्मेशन हो जाता है। विंग पैड का फॉर्मेशन तो हो जाता है लेकिन ये फ्लाई नहीं कर पाते। 13th वाले में अडल्ट वो बन जाते हैं एंड विंग्स अच्छे से फॉर्म हो जाते हैं और वो फ्लाई करने लग जाते हैं। 2 large ovaries lying laterally in the 2nd to 6th abdominal segment। एक ओवरी कंटेन करती है 8 ओवेरियोल को, कंटेनिंग अ चेन ऑफ डेवलपिंग ओवा। ओवेरियोल्स भी बोलते हैं इसको। ओपन होती है ओविडक्ट में, वो ओपन होती है कॉमन ओविडक्ट या वेजाइना में, फिर वो ओपन होता है फीमेल जेनिटल पोर में। स्पर्मेथिका जो होती है वो 1 पेयर होती है इन द 6th सेगमेंट में, विच ओपन्स इनटू द जेनिटल चैम्बर, जो कि जेनिटल चैम्बर में ओपन होता है। जो स्पर्म्स होते हैं आर ट्रांसफर्ड थ्रू द स्पर्मेटोफोर्स, स्पर्मेटोफोर्स के द्वारा स्पर्म को ट्रांसफ़र किया जाता है। देयर फर्टिलाइज्ड एग, इनका जो फर्टिलाइज्ड एग होता है, आर एनकेस्ड इन द कैप्सिड्स, जिनको ऊथिका बोला जाता है। सिक्रीशन जो है ऑफ कोलेट्रल ग्लैंड, कोलेट्रल ग्लैंड का जो सिक्रीशन है फ्रॉम द ऊथिका होता है। कोलेट्रल ग्लैंड का सिक्रीशन ऊथिका में से होता है, नहीं, कोलेट्रल ग्लैंड का जो सिक्रीशन है वो ऊथिका को फॉर्म करता है। फॉर्म लिखा है, फ्रॉम नहीं लिखा, तो ध्यान रखना ऐसी छोटी छोटी चीज़ें। कोलेट्रल ग्लैंड का जो सिक्रीशन है वो ऊथिका को फॉर्म करता है। ऊथिका एक डार्क रेडिश टू ब्लैकिश ब्राउन कैप्सूल होता है जो कि अबाउट 3 इंचेस 8 mm लॉन्ग होता है। फीमेल डिपॉजिट्स ऊथिका इन द क्रैक और क्रिविस। फीमेल जो होती है कोई भी क्रैक उनको दिख जाए, कोई भी दरार उनको दिख जाए तो उसके अंदर अपने ऊथिका को डिपॉजिट कर देती है। ऑन एन एवरेज जो फीमेल्स होती है वो प्रोड्यूस करती है 9 to 10 ऊथिका को, ईच कंटेनिंग 14 to 16 एग। एक ऑन एन एवरेज एक फीमेल कॉकरोच जो होती है, एक फीमेल कॉकरोच 9 से 10 ऊथिका को प्रोड्यूस करती है और वो हर एक ऊथिका 14 to 16 एग को कंटेन करता है। पेरीप्लैनेटा अमेरिकाना के डेवलपमेंट की बात करूँ तो ये पैरामेटाबोलस टाइप होता है, मतलब निम्फल स्टेजेस के थ्रू जो डेवलपमेंट होता है। निम्फ्स जो होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा अडल्ट्स की तरह ही दिखते हैं। निम्फ ग्रो करते हैं बाय द मोल्टिंग अबाउट 13 टाइम्स टू रिच द अडल्ट फॉर्म। द नेक्स्ट टू द लास्ट निम्फल स्टेज, मतलब 12th वाली, उसमें विंग्स के पैड्स तो बन जाते हैं लेकिन ओनली अडल्ट कॉकरोचेस हैव द विंग्स, लेकिन विंग्स जो है वो तो सिर्फ अडल्ट कॉकरोचेस में होते हैं। एंड यहाँ से ही मैं आपको बोलती हूँ थैंक यू, आपका कॉकरोच होता है समाप्त।